नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आजकल टीवी चैनलों पर वो जो पीयूष जैन के यहाँ जो नकदी पकड़ी गई है करीब 194 करोड़ की, उसी की चर्चा चल रही है। जनता से मुतल्लिक क्या बात है, ये इन किन प्रकारेण किसी तरह से हमारी जनता यानी हमारी जो आवाम है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उन्हीं का पैसा लूट कर इन रूपों में आपको दिखाई पड़ता है। और जाहिर तौर पर वो पैसा सिर्फ पीयूष जैन का नहीं, वो पैसा सिर्फ पीयूष जैन का नहीं हो सकता है, वो निश्चित रूप से किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का ही था जो कि पीयूष जैन के यहाँ जो कि वो पीयूष जैन के यहाँ रखवाया गया था इस आगामी चुनाव में वोटों को खरीदने के लिए। जैसा कि बताया गया है कि वोटों को पैसे के बल पर खरीदने के लिए खरीदने का जो चलन है वह आज 60-70 सालों से ही चल रहा है और भारत निर्वाचन आयोग के नाक के नीचे चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के नाक के नीचे और शायद उसकी जानकारी में भी मैंने इस धन बल का प्रयोग यानी पैसे के आधार पर हमारी जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं उनको वोटों को छीनने की जो है सुनियोजित कुचक्र जो है आज 60-70 सालों से चल रहा है। बाहुबल के द्वारा जो है बूथ का बूथ वो कैप्चर करके बैलेट बॉक्स को चेंज करके यह आज जो है 60-70 सालों से चल रहा है। और भारत निर्वाचन आयोग की जानकारी में और उसकी नाक के नीचे। तो यह भी सत्य है कि हमारे जो हमारी आवाम है उसके वोट का अधिकार को छीनने का कुचक्र जो है धन बल, बाहुबल और कुचक्र और के द्वारा जो है छीन करके लोकतंत्र के अपहरण की लोकतंत्र और चुनाव के अपहरण की का जो है वो सुनियोजित एक योजना कर लीजिए या कुचक्र कर लीजिए या साजिश कर लीजिए 60-70 साल से चल रहा था। और उसमें अच्छा और वो चुनाव जीतने के बाद
ऊंचे ऊंचे राष्ट्रपति भवन से और कहाँ कहाँ से भाषण करना कि यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो बड़ा लोकतंत्र मतलब कि एक बड़ी आबादी वाला जो जहाँ पर लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र की असलियत क्या है, चुनाव जो है वो कैसे जो है चुनाव का या लोकतंत्र का कैसे अपहरण होता है, इसकी सच्चाई को जानना जो है हमारे देश के लोगों को और हमारे आवाम को, जिस भारतीय आवाम के बूते पर यह डंका पीटा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको जानना बहुत जरूरी है। जब ये भारतीय जनता दल जब ये कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के नाक के नीचे उसकी जानकारी में होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि चुनाव आयोग जो है वो बर्बाद हो गया और जो है उद्देश्यहीन हो गया। चुनाव आयोग की स्थापना हमारे जो है महापुरुषों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो यानी परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसी प्रकार हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदि महापुरुषों ने अथक परिश्रम करके संविधान के जरिए इस संस्थान की स्थापना की है, चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग जो है भारत के लिए जो है एक अमूल्य जो है संवैधानिक संस्था है। समस्या होती है कि इस तरह के तत्व वो भरे जाते हैं, और जो है तत्वों से नहीं बल्कि कौन भरता कौन है। तो यही जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ने चुनाव आयोग सहित सभी संस्थाओं को अपने तत्वों चुनाव आयोग सहित और भी संस्थाओं में अपने तत्वों को भर करके उनको उद्देश्यहीन और जनता के लायक छोड़ा नहीं है, सिर्फ अपने हित में उसको साधते हुए। तो अब जो है तो उसी का नमूना जो है पीयूष जैन क्या जो कैश मिला है, वह निश्चित रूप से हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है उनका वोट खरीदने के लिए था। तो अब बात यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपनी आदरणीय भारतीय अवाम को बराबर समझाता रहेगा जब तक कि उसकी ये मूल्यांकन शक्ति कि कौन इस देश का दुश्मन है, कौन भारतीय समाज का दुश्मन है, कौन भारतीय अवाम का दुश्मन है और कौन हितैषी है, इसके संबंध में उसके मूल्यांकन पद्धति माने ये समझ विकसित होना कि कौन हितैषी है कौन दुश्मन है, तब तक बराबर वो समझाता रहेगा। और वोट पाने की लालसा इसकी नहीं है। और हमारी आवाम किस दुर्दशा में फंसी हुई है कि वो अपने ही हाथों से जो है और सारी दुर्दशा जो है वो मोल ले रही है। ये अपने ही हाथों से, यानी मताधिकार जो है इसके हाथ में है, तब भी जो है सारी दुर्दशा जो है उसी के सर पे है। ये कोई भी एक निष्पक्ष और संजीत मनुष्य जो है उसको सोच सकता है, लेकिन बाकी तो पॉलिटिकल पार्टियों तो सोच रहे हैं कि उनके लिए मजे ही मजे हैं कि इस ताकतवर अवाम को बांट करके, उनको भुला करके, झूठ और अफवाह का शिकार बना करके, और जो है कुछ अंधभक्तों की और जो है फौज खड़ी करके अपना जो है वो जो वोट छीन रहे हैं हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों की। तो वो तो सोच रहे हैं उनके मजे ही हैं, मजे ही मजे हैं। लेकिन भारतीय जनता दल के लिए बहुत दुख का विषय है कि इस पूरी दुर्दशा की जड़ में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ही हैं, जिनके हाथों में
मताधिकार का एक अमोघ अस्त्र है। वो अमोघ अस्त्र हमारे, जैसा कि अभी बताया गया है कि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परम आदरणीय हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बना करके हमारे आदरणीय भारतीय अवाम के हाथों में मताधिकार वोट देने का अधिकार या राइट टू वोट या फ्रेंचाइज, एक अमोघ अस्त्र दिया हुआ है। इस अमोघ अस्त्र के रहते हुए भी हम जो है इन समाज के जो समाज का जो सबसे गंदा तत्व है, समाज का जो विघटनकारी तत्व है, जो इस भारतीय अवाम को जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद के आधार पर बांट करके, कमजोर करके जो है इनसे वोट छीन रहा है और उसी के द्वारा जो है वो शिकार हो रहा है। यह भारतीय अवाम के लिए जो है बहुत एक दुख का विषय है। बाकी तो जो इसके लाभार्थी हैं, लाभार्थी कौन है? ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जो कि भारतीय अवाम को बांट करके वोट छीनने की साजिश करना है। तो भारतीय जनता के दल के लिए जो चिंता का विषय है कि मताधिकार जो है, जिनके पास मताधिकार है वही जो है इस सिस्टम का शिकार है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर वो निवेदन कर रहा है कि आप ताकतवर होइए। सबसे पहले आप ताकतवर होइए। और इसीलिए इसने अपने संगठन का, अपने दल का जो नाम रखा हुआ है उसका नाम ही है भारतीय अवाम ताकत दल। भारत के अवाम की ताकत और भारत के अवाम की ताकत जो है तभी संभव होगी जब अपनी भारतीय अवाम एक होगी। तो जहां एक और भारतीय अवाम ताकत दल अपनी अवाम को एक करके ताकतवर बनाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर जितने भी राजनीतिक दल है हमारे अवाम को तोड़ करके, विघटन पैदा करके, यहाँ तक कि नफरत भी पैदा करके वो इस अवाम को कमजोर से कमजोर बना करके इनसे वोट छीनना चाहती है। तो इनसे वोट छीनने की इनकी कई जुगत है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। पहली जुगत है कि वो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और क्षेत्रवाद, समूहवाद, इसके आधार पर वो हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसी में हमारी आवाम को सेंसिटाइज करते हैं, उनको संजीत बनाते हैं, उनको संवेदनशील बनाते हैं। तो इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि जो भी जातिवाद बात करता है, और जातिवाद जो कि इस देश के लिए बहुत बड़ा जहर है, संप्रदायवाद भी बहुत बड़ा जहर है। तो जो भी दल ये कहता है, इसके पहले शायद वो नीतीश कुमार भी बोला था कि जातिवाद एक हकीकत है, ऐसे लोगों को सबसे पहले नस्ल में नाबूद करना चाहिए। और नस्ल में नाबूद ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग नहीं कर सकता, न्यायपालिका नहीं कर, अब तक नहीं वो कर पाई है और न कर पाएगी। चुनाव आयोग भी जो है इतनी खतरनाक राजनीतिक पार्टियों के आगे बिल्कुल जो है अपने को असहाय पाता है। तो वह भी इसका इलाज नहीं है। उसका इलाज जो है सिर्फ आपके पास है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिसके पास इलाज है वो खुद वो बटा हुआ है और इनकी साजिश का शिकार होकर के वो बिखरा हुआ है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बार बार याद दिलाता है, कम से कम अपने हित के लिए आप एक होइए, देश के हित के लिए एक होइए। और जब भी ये फैसला करना हो
कि भाई कि कौन हितैषी है कौन हितैषी नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि हित जो है व्यक्तिगत मत देखिए, समाज के हित में अपना हित देखने की आदत डालिए, देश के हित में ही अपना हित देखने की आदत डालिए। तो ये तो आवश्यकता आपसे है, एकता भारतीयता के आधार पर, और हित जब भी देखिए तो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके समाज के हित में हमारा हित, देश के हित में अपना हित, ये आदत आपको डालनी होगी। और साथ साथ इन ताकतों को पहचानिए, यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। और ये भी जान लीजिए कि जो मीडिया जो है, जितने भी ये संस्थाएं बनी हैं मीडिया वगैरह जो है, इसमें देश के दुश्मन ही बैठे हुए हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, यह जग जाहिर है कि पीयूष जैन जो है वो समाजवादी पार्टी का ही आदमी है, और वो जो पैसा है वो समाजवादी पार्टी का ही पैसा है। अब समाजवादी पार्टी जो है वहां से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के उसका छोटा सा कार्यकर्ता, वो प्रवक्ता जो है वो अनुराग भदौरिया, और उसी को ये चैनल जो अनुराग भदौरिया झूठ पर झूठ वो बोल रहा है, उसी को टीवी चैनल वाले बार बार जो है उससे झूठ बुलवाने के लिए जो है वो बुलाते हैं उसको। और यही नहीं, एक मानक गुप्ता करके है एंकर, न्यूज़ 24 का एक एंकर है मानक गुप्ता, वो तमाम इधर उधर की बातें करता है, लेकिन वो यही सिद्ध कर रहा था कि पीयूष जैन का कोई एमएलसी है पंपी जैन, उससे कोई संबंध नहीं है। जबकि खबरें बराबर आ रही हैं कि जो पीयूष जैन है वो समाजवादी पार्टी का जो एमएलसी पंपी जैन है उसी के बहन का लड़का है। यह कोई भी जाकर के कानपुर में या कन्नौज आदमी जाकर के वो पता कर सकता है, उसी का आदमी है। लेकिन मानक गुप्ता देश का दुश्मन, भारतीय जनता दल बिल्कुल डंगे की चोट पे कह रहा है, सबसे बड़ा गद्दार है ये मानक गुप्त। वो पूरी परिचर्चा में यही सिद्ध कर रहा था, देश का दुश्मन, देश का गद्दार जो है, कि उस पीयूष जैन का पंपी जैन से, यानी पंपी जैन कौन है, समाजवादी पार्टी का एमएलसी, उससे कोई संबंध नहीं है। जबकि उससे संबंध है, उसकी बहन का वो लड़का है। तो देश के इतने बड़े बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं एंकर बन करके। तो यही भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम से कहना चाहता है कि ये जो ये मीडिया है, और मीडिया में तमाम टीवी चैनल हैं, अखबार हैं, यह भारतीय आवाम के दुश्मन हैं। भारतीय आवाम के नाम पर बिजनेस करने वाले ये भारतीय आवाम के लगभग दुश्मन हैं, एकाध अपवादों को छोड़ करके। इसलिए हमारी भारतीय आवाम जो है बहुत ही असुरक्षित है, लेकिन उसकी असुरक्षा में मुख्य भूमिका आपकी है, भूमिका आपकी है। अच्छा, इसके पहले जरा समझिए कि ये किस कदर ये मैंने झूठ बोलते हैं, और किस सीमा तक झूठ बोलते हैं, और कहां तक ये झूठ बोलते हैं, उसका एक नमूना जरा देखिए। कल एक वीडियो देखा गया, मैंने देखा एक वीडियो में यह था कि एक बदमाश जो है किसी बच्चे को सूटकेस में बंद करके, और वो गांव गिरह था, यानी गांव गिरह से बच्चे को चुरा करके, उसका धंधा यह था कि बच्चों को चुरा करके किसी जो बच्चा को चाहने वाले जो निसंतान टाइप का, उनको वो बेचा करता था, उसका एक धंधा था। तो गांव से कोई बच्चा चुरा करके सूटकेस में बंद करके वो ले जा रहा था। तो एक बच्ची थी, मैंने विवाहित थी बच्ची, करीब वो 20-22 साल की। तो उसने बच्चे की आवाज़ सुनी और फिर कुछ लोगों को बुलाया। तो वो लोग इकट्ठा हुए
कि भाई तो जिस सूटकेस में बंद किया था कि भाई इसमें क्या है, तो वो बराबर बोलता रहा इसमें कपड़ा है, इसमें कपड़ा है, इसमें कपड़ा है। वो जो बच्ची जो 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 थी वो बराबर बोल रही थी, वो लड़की माने वो बेटी जो है, वो बेटी बराबर बोले थे कि नहीं नहीं हमने बच्चे की आवाज सुनी है। तो वो बराबर बहस करता था कि इसमें कपड़ा, इस पे कपड़ा है। काफी माने काफी जो है उसको जब 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 दबाव डाला गया, उसे छीना गया, तो उस सूटकेस में से वो बच्चा निकला। लेकिन इसके पहले वो झूठ ही बोल रहा था कि जिसमें कपड़ा है सिर्फ कपड़ा है। ठीक यही हाल इन राजनीतिक पार्टियों का है। अब इनको जब तक मौके पर उनके गर्दन पकड़ करके न दिखाया जाए अखिलेश यादव को कि देख ये पैसा तुम्हारा है। अब कौन ऐसी संस्था है जो कि अखिलेश यादव को पकड़ करके बताए कि नहीं भाई कि ये पैसा आपका है, बताइए। लेकिन तब तक अखिलेश यादव और जो है वो उसका जो झूठ बोलने वाला जो है अनुराग भदौरिया, झूठ पे झूठ वो बोलते ही रहेंगे। और इसी किस्म के साथी हैं सब ये राजनीतिक पार्टी वाले। अब सवाल यह है कि जो संगठन इतना झूठ बोलता है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है, एक बात जान लीजिए कि ये अखिलेश यादव का जो भ्रष्टाचार है वह गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी के भ्रष्टाचार के आगे कुछ नहीं है। मैंने गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी की लूट का तो बराबर भारतीय जनता दल बता रहा है 12 लाख करोड़ का है। और सिर्फ जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का 1 से 90 लाख करोड़ का है। ये बराबर भारतीय जनता दल इनसे मोदी महोदय से पूछ रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, कि 1 से 90 लाख करोड़ के कालाधन का क्या हुआ। पीयूष जैन को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन अब पीयूष जैन को पकड़ करके आप कह रहे हैं मोदी महोदय कि देश ने कैश का पहाड़ देखा। इस कैश के पहाड़ के लाखों गुना बड़ा कालेधन का जो पहाड़ है, इस डकैत जो है सोनिया गांधी और डकैत राहुल गांधी का 1 से 90 लाख करोड़ का के काले धन का पहाड़, क्या हुआ उसका भाई, क्या हुआ उसका मोदी महोदय, इसको तो आप बताइए। तो देश में अपराध तो है, आर्थिक अपराध है, कालाधन का अपराध है, सारे अपराध जो है हम नहीं कह रहे कि मोदी जी करवा रहे हैं, लेकिन मोदी जी के संरक्षण में चल रहे हैं। तो एक तो जनता को ये पहचानना होगा। और देखिए जनता अपनी समझ तब वो मजबूत कर सकती है, विकसित कर सकती है, जबकि 2-3 रोगों से वो मुक्त हो। एक तो अंधभक्ति, अखिलेश यादव कुछ भी कर लें उनकी अंधभक्ति करनी है। मोदी जी कोई भी गलती कर लें, मोदी की अंधभक्ति करनी है। और इस अंधभक्ति का रोग कोई आज का नहीं है। जीएनपीसी के शासन के जमाने में जो इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया की जो अंधभक्ति थी, वो तभी से चली आ रही है कि व्यक्तियों को देश से के बराबर या देश के भी ऊपर रखने की। तो ये अंधभक्ति का जो रोग है वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो एक तो अंधभक्ति, और अंधभक्ति के स्थान पर बल्कि उनको समझना चाहिए कि हमारे लिए देश जो है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा देश है, और सबसे ऊंची हमारी भारतीय आवाम है। और भारतीय आवाम से मोहब्बत करना सीखिए, पूरे देश के लोगों से मोहब्बत करना सीखिए, वो भी बगैर भेदभाव के। ये
और भेदभाव को खत्म करके मोहब्बत करने का एक ही तरीका है कि आप सभी को मानिए कि हमारे भारतीय भाई बहन हैं। वो कभी मत देखिए कि ये हिंदू है, कभी भी इस निगाह से मत देखिए कि वो मुस्लिम है, कभी भी इस निगाह से मत देखिए कि वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है। वो हमारा भारतीय भाई बहन है। इस दृष्टिकोण को विकसित करिए, इस आचार व्यवहार को विकसित करिए। इसी सब के अभाव में ये देश की दुश्मन जो पार्टियां हैं वह जो है आप ही का वोट लेकर के आप ही के ऊपर जो है अभिशाप जो है वो थोप रही हैं। ये चिंता भारतीय ये चिंता जो है भारतीय आवाम ताकत दल को है। कितने लोगों ने हमसे कहा कि अरे साहब आप किस पचड़े में पड़े हुए हैं। अरे जनता ही बदमाश है, जनता ही सब कुछ है। तो हमको मालूम है कि समस्या की जड़ जो है हमारी आवाम के पास ही जाकर के मिलती है। कि वही जो है मैंने किन कारणों से जो है वो खुद का अभिशाप जो है अपने सर पर लेती है। तो उसी को समझाने के लिए, उसी को एक करने के लिए भारतीय जनता दल जो है ये मुहिम जो है ये मुहिम जो है उसने छेड़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव का जो कारनामा मिला है, तो अखिलेश यादव का जो संगठन जो है गुंडों का संगठन है, माफियाओं का संगठन है, और किसी की भी संपत्ति पर कब्जा करने वाला वो संगठन है। और जो है फर्जी बनामा कराने वालों का संगठन है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा लोगों ने जब उनका शासनकाल था तो यही गुंडे और यही असामाजिक तत्व जो है पूरा तांडव किए हुए थे उत्तर प्रदेश में। और नकल का जो है वो कुचक्र, फर्जी डिग्री और फर्जी टीचर, फर्जी अध्यापक, यहां तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अपने ही लोगों को बिठा करके अपने ही लोगों को और अपने ही निकम्मे लोगों को चयनित करवा करके, सेलेक्ट करवा करके इसे जो है वो नौकरशाही में मैंने इसने बिठाया ताकि वो जो है बाद में जब इस तरह से पक्षपात करना हुआ तो वही जो है जो इनके द्वारा जो चयनित जो अधिकारी हैं पीसीएस के, और वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो एसडीएम के रूप में हो चाहे वो डीएम के रूप में, इनके पक्षपात करने में काम आएंगे। तो ये हर तरह से अभिशाप है ये। और अब तो जो है वो भ्रष्टाचार तो आपने देख ही लिया। एक सबसे बड़ी विशेषता है, और जो कि भारतीय जनता दल जो कि अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के लिए खतरनाक बात है कि ये जो जैसे इसका मिला अखिलेश यादव का और जो है पीयूष जैन का मिला, तो कोई भी जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चर्चा चौकड़ी भी नहीं कर रही है कि ये पैसा इसका है और ये भ्रष्टाचार इसका है। टीएमसी भी नहीं बोल रही है कि ये भ्रष्टाचार जो है वो अखिलेश यादव का है, और जो है ये पैसा जो है वो ये पैसा जो है अखिलेश यादव का है। कोई नहीं बोलेगा, न तो जीएनपीसी का कोई नेता बोलेगा, न तो राहुल बोलेगा, न तो सोनिया बोलेगी, न तो प्रियंका बोलेगी, और न तो आरजेडी का जो है वो लालू बोलेगा, न तो उसका जो है जो बेटा है उसका वो तेजस्वी बोलेगा। कोई नहीं बोलेंगे कि ये जो है पैसा जो है वो अखिलेश यादव का है और ये भ्रष्टाचार अखिलेश यादव का है।
भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वाले ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो कि इस देश के दुश्मन भी हैं, वो सब उसका समर्थन करते हैं। और सिर्फ एक ही का नहीं, अखिलेश यादव के मुंह से आज तक ये नहीं निकला कि ये जेएनपीसी यानी जेएनपीसी कितनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। अखिलेश यादव के मुंह से मैंने एक बार भी नहीं निकला कि ये जो है गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी का 12 लाख करोड़ का काला धन है। अखिलेश यादव के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि 190 लाख करोड़ का काला धन जो है इसी सोनिया और जो है वो राहुल का है। कभी नहीं बोलते। और कभी ये भी नहीं बोलते कि राहुल जो है इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ये चरित्र है आपस में, जो कि अपने को सेकुलरिस्ट कहते हैं, अपने को सेकुलर कहते हैं। सेकुलर लोगों सेकुलरिज्म के नाम पर और सेकुलरिस्ट बोलते हुए कितने बड़े ये देश के खतरनाक मैंने ये तंजीमें हैं और लोग हैं, इसको हमारे आदरणीय भारतीय अवाम उसको ये पहचाने। तो जीएनपीसी के यानी जो लूट है, काला धन है, इसकी एक बात जो है न तो शरद पवार करता है, न तो अखिलेश करता है, न तो आरजेडी का लालू करता है, न तो उसका बेटा जो है वो जो है यानी तेजस्वी करता है, न तो जेडीयू वाले करते हैं, न तो अकाली वाले करते हैं, न तो टीएमसी वाले करते हैं। आपस में एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ये कदापि नहीं करते। भ्रष्टाचार करने में और भ्रष्टाचार करके छिपाने में ये देश के दुश्मन जो है वो राजनीतिक पार्टियां जो है बिल्कुल उनकी घिघी बंद है। और जो देश की गद्दार है वो तो है ही। तो लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आप सभी ये जानते हुए जो है जातिवाद में क्यों फंसे हुए हैं, संप्रदायवाद में क्यों फंसे हुए हैं, जबकि ये सबको मालूम है कि इस देश को चलाने वाला एक भारत का संविधान है। भारत के संविधान ने हमारी सभी पहचान को, चाहे वो जात के आधार पर है कि हम ठाकुर है, ब्राह्मण है, जात के आधार पर, चाहे संप्रदाय के आधार पर कि हम हिंदू या मुसलमान या कुछ भी हों, और भाषाई जो है पहचान कि हम बंगाली हैं, पंजाबी हैं, तमिल हैं, ये सारी पहचान को एमलगमेट करके या समाप्त करके वो मेल्टिंग पॉट में यानी पिघलाने वाला जो बर्तन है करके हमको बस एक ही पहचान दी है कि भारतीय हैं। और हम जिस पहचान को समाप्त करके जिस पहचान को पिघला करके बस एक ही पहचान दी कि भारतीय हम भारतीय नागरिक हैं, अपने प्रस्तावना के जरिए वो बताया हुआ है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसके बाद भी और इसके बाद भी फिर संविधान लगने के मैंने 26 जनवरी 1950 को संविधान लगने के पहले वाले जो है अपनी पहचान को बार बार कि नहीं हम तो ठाकुर हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो हिंदू हैं, ऐसा कहने वाले, एसर्ट करने वाले और जो है संगठन बनाने वाले इस देश के शत्रु हैं। इसलिए अपने शत्रुओं को ठीक से पहचानिए। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय पंजाबी महासभा, ये सभी जो है भारतीय एकता के और इस देश के शत्रु हैं, देश को बांटने वाले। तो बात यहीं पर घूम के आती है कि अपनी आवाम को अपनी आवाम को यह समझ वो विकसित करनी होगी कि अंततोगत्वा घूम करके ये हमारा ही बूते। आखिर अखिलेश यादव वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? उनको पता है कि जातिवाद के आधार पर
या कुछ जातियों का वो माने वो गणित वो लगा करके जोड़ करके कुछ न कुछ वोट उनको मिल जाएगा। इसी आधार पर वो झूठ बोल रहे हैं। और सिर्फ अखिलेश यादव ही दोषी है ऐसा नहीं है। ये मोदी महोदय का क्या है? मोदी महोदय के जितने भी वो सिपहसालार हैं वो ये फैला रहे हैं हर वक्त राम मंदिर, मथुरा, काशी, यही। और ये मोदी महोदय के जितने सिपहसालार हैं वो माने वो ये डरवा रहे हैं अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज को कि यदि मोदी को वोट न दिया गया तो गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। और ये प्रचार कैसे करते हैं कि हमको यानी राम मंदिर वो बनवाना है और काशी लेना है, मथुरा लेना है और हिंदू जागो कहते कहते एक राष्ट्रवाद का स्टिकर उस पर चिपका दिया। ये हालत है इनकी असलियत। और उस पर ऊपर से ये ऊंचे मन से ये बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास। और इनकी करतूत क्या है मोदी जी की कि ये जो है जितनी भी ये खतरनाक ताकतों की बात अभी बताई गई है, चाहे अखिलेश की पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे जेएनपीसी हो, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी हो, इनको इनकी रक्षा करना। अच्छा, और एक जो अपनी आदरणीय भारतीय आवाम का की शत्रु बनी हुई है कि ये जो वैसे तो मोदी महोदय के आने के पहले भी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसा कि बताया गया है, यह यानी घोर अपराधी भी हैं। घोर मैंने अपराधियों का वो जमा हो रहा है। तो जो जितना बड़ा अपराधी होता है ये जान लीजिए वो उतना ही तगड़ा जो है वो वकील लगता है। और वकील जो क्या कहते हैं वो झूठे ही बोलते हैं। तो इनका यह है कि देश माने जब भी सत्ता में होते हैं तो देश को लूटना और जो है जो पार्टियां हैं और समाज को यानी बांध के रखना, अपराध के भी जो है ये सरगना होते हैं। और झूठ और अफवाह के द्वारा अपने अवाम को बरगलाना, इसलिए कि झूठ और अफवाह के द्वारा जब वो बरगलाते हैं तो आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, आपकी जो विवेकशीलता है, कि आप पहचान सकें कि कौन आपकी भलाई करने वाला है और कौन इस समाज का शत्रु है, ये क्षमता आपसे वो छीन लेते हैं वो झूठ और अफवाह का भर करके। नमूना देख लीजिए, कुछ लोगों में मोदी ने सब बेच दिया। उनसे कोई नहीं पूछता है कि भाई मोदी जी के ही शासनकाल में जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। इन्हीं के शासनकाल में जो है एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। कोई चमचा कह रहा था कि वो कांग्रेस के जमाने में भी बन रहे थे। कहाँ भाई बन रहे थे उस जमाने में? कांग्रेस के जमाने में एक ही जो है वो एक्सप्रेस बना था बॉम्बे टू पूना, और एक ये बना के गई थी मायावती जमुना वो एक्सप्रेस पे, अखिलेश बना के गए। लेकिन इतना बड़ा जाल पूरे देश में, माने 43 के आसपास एक्सप्रेस वे का जाल,
तो ये सब इसी का परिणाम है कि सब झूठ बोलते हैं, अफवाह। और ये टीवी चैनल वाले इन्हीं झूठ बोलने वाले को कोई बुला करके जनता के आगे वही झूठ वाली गंदगी जो है वो फेंक रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो भारतीय अवाम है वो जागरूक हो, और जागरूक होने का पहला स्टेप है, पहला कदम है कि अंधभक्ति आप छोड़िए। मोदी की अंधभक्ति, अखिलेश की अंधभक्ति, राहुल की अंधभक्ति, ये सब अंधभक्ति जो है वो त्यागनी होगी। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, हमारे लिए जो है वो अवाम सबसे बड़ी है, और हमारी पूरी अवाम हमारी भारतीय अवाम है, हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन है। तो ये दृष्टिकोण जो है अपनी भारतीय अवाम में आना बहुत जरूरी है। ये तो जड़ बोलने के लिए मैंने ये जातिवाद संप्रदायवाद तो करते ही हैं। नफरत फैलाने वालों का भी एक मशीनरी, एक एजेंसी जो है वो खोले हुए है। इसके पहले भी बताया गया था किसी एपिसोड के माध्यम से। देखिए, हमारी सीमा ये है कि थोड़ी संसाधन की एक सीमा है, संसाधन, और उसके लिए भी प्रयास और संघर्ष चल रहा है। जो ही हो जाएगा तो एक अपेक्षित पैमाने पर जो है लोगों से सीधे वो संपर्क करके लोगों में भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा और भारतीय सद्भाव लाने के लिए, स्थापित करने के लिए वो प्रयास जो है आपके साथ करेगा। और भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव को स्थापित करना ही करना है। यही इलाज जो है, इतनी सारी जो बीमारियां हैं उसका एकमात्र इलाज है भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित जो है भाईचारा। हालांकि इसके पहले भी वो रहा है, गंगा जमुनी तहजीब, द्वाबी संस्कृति, ये सब रहा है, लेकिन अब व्यापक रूप में भारतीय एकता। तो जहां पर देश को भारतीय एकता की जरूरत है, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय एकता की जरूरत नहीं है, हिंदू एकता की जरूरत है। और इसलिए जो है सिर्फ वोट के लिए बीजेपी वाले भी इस देश के लिए कम खतरनाक नहीं, जितना खतरनाक जीएनपीसी है उतने ही खतरनाक ये बीजेपी वाले हैं। देश को जरूरत है भारतीय एकता की, और ये कह रहे हैं हिंदू एकता। सिर्फ वोट के लिए, क्या वोट कि वो विभिन्न जातियों को वो जोड़ने की बात करते हैं। कभी विभिन्न जातियों को जोड़ते भी हैं और जातिवाद करते भी हैं। यानी अपने वोट बटोरने के अंधेपन में की दौड़ में, अपने वोट बटोरने की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वो जातिवाद भी कर रहे हैं और जातियों को इकट्ठा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गुर्जर सम्मेलन ये बीजेपी कर रही है, ब्राह्मण सम्मेलन ये बीजेपी कर रही है, निशा सम्मेलन ये बीजेपी कर रही है। तो समाज को तोड़ने का काम जो है ये बीजेपी भी कर रही है, और वो भी राष्ट्रवाद के बैनर के नीचे, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए। तो यही चीज जो है वो समझने की आवश्यकता है। और उससे जो खतरनाक सबसे बात यह है कि जो नफरत जो फैलाते हैं उनको ये बीजेपी जो शायद देती है। आज जो है धर्म संसद के नाम पर जो नफरत फैलाया, खास करके यति वो नरसिम्हानंद जो है, जबकि पहले वो एक अपराधी था, प्रदीप त्यागी नाम करके अपराधी था, और आज चोला पहन लिया वो यति नरसिम्हानंद का। देखिए, ये बीजेपी वाले जो है और समाजवादी पार्टी वाले ये घुटे हुए बदमाश हैं इस देश के। मैं इसका एक उदाहरण बता रहा हूँ।
अवधेशानंद जो है वो भी संत का चोला वो पहने हुए है। सुना गया था कि एक बार जो है वहाँ सिंगापुर में फिर वही मैंने हिंदू फलाने ठिकाने, तो वहाँ की सरकार ने बोला कि भाई ये आपका ये भारत नहीं है, जो कि इस तरह से जो आप जो है ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो जिस अवधेशानंद अच्छा, और वहाँ की सरकार ने, सिंगापुर की सरकार ने इस अवधेशानंद को भगा दिया। यानी वहाँ सिंगापुर में, जो सिंगापुर हमसे बिल्कुल बाद का वो राष्ट्र बना है, वहाँ पर ये समझ है कि यानी पंथ के आधार पर ध्रुवीकरण, पंथ के आधार पर जो है वो एक करने की बात जो है वह राष्ट्र के खिलाफ है। वहाँ के वातावरण में ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पर सरेआम हिंदू जागो, हिंदू एक हो, और मथुरा चाहिए, काशी चाहिए, और उस पर इन्होंने स्टिकर लगा दिया राष्ट्रवाद। तो इनका यही राष्ट्रवाद है। और बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद का दूसरा है कि सारे देश के दुश्मनों को वोट के लिए पाल के रखेंगे। मोदी जी ने जो इस देश के साथ जो है वो, ये जरूर है कि मोदी जी के तत्वाधान में तमाम हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तमाम वो ट्रेनें जो है चमकाई जा रही हैं, रेलवे स्टेशन चमकाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जो है वो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल नोड्स बन रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहे हैं, भारत माला है, सागर माला है, तमाम सैकड़ों। लेकिन आवाम को जो सुकून चाहिए, शांति चाहिए, वो सद्भाव चाहिए, ये बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं ये मोदी जी। ये तो इनको, मोदी जी को मैंने आईना दिखाने की जरूरत है कि हमारे जो महान संत थे, बहुत बड़े संत कवि थे हमारे, और हमारे प्रभु राम के अनन्य भक्त थे तुलसीदास। तो उनकी कई विशेषताएं थी। एक तो बहुत बड़े कवि थे, प्रभु राम के अनन्य भक्त भी थे, और समाज सुधारक भी थे। जहां भी जरूरत पड़ती थी समाज के लिए, वह समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छी बातें, नेक बातें जो है वो उन्होंने वो कहा हुआ है। तो उन्होंने, यानी समाज को क्या चाहिए? सुख शांति, अंतिम लक्ष्य तो यही है, सुख शांति। तो सुख शांति के विषय में हमारे गोस्वामी तुलसीदास, महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जहां सुमत है संपत्ति नाना, और जहां कुमत है विपत निधाना। ये मोदी जी जरा सा इसका आदर करें, इसको समझें कि देश में सुमत की आवश्यकता है। और सुमत जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में सुमत की आवश्यकता है। सुमत कैसे स्थापित होगी? सुमत ऐसे तो स्थापित होगी नहीं कि जो है धर्म संसद को शह दे दिया और वो सीधे बोल रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है हथियार उठाओ, तलवार उठाओ। ऐसे तो नहीं होगी। तो मोदी महोदय जरा आप समझिए इस बात को कि एक्सप्रेसवे, हाईवे तो है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो तभी काम आएगा जब देश में सुमत होगी। तो खैर, भारतीय जनता दल अपने सीमित साधनों के आधार पर, सीमित जो है वो माने जो आधार पर देश में सुमत लाने के लिए भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव को लाने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन आप लोग सत्ता में बैठे हुए, सत्ता पर काबिज होते हुए भी जो है इस भारतीय एकता को, भारतीय भाईचारा को, भारतीय सद्भाव को तबाह कर रहे हैं। और एक बात जान लीजिए मोदी महोदय
कि यह हमारा पंथ आधारित राष्ट्र नहीं है। आपने भी जो शपथ ली होगी, प्रधानमंत्री बने होंगे, तो यानी जो 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 हमारा देश भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है, जो है, तो इंडियन रिपब्लिक या भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में आपने वो शपथ ली होगी। हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में आपने शपथ नहीं ली है, लेकिन आपके जितने भी शपथ सालार हैं, जब देखिए हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, बताइए जो चीज काल्पनिक है उसके आधार पर, और काल्पनिक सिर्फ काल्पनिक ही होती तभी कोई बात नहीं है। जो है, मैंने ये कितना ये खतरनाक संदेश देती है कि इसी के आधार पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दार लोग जो है, इसी का आधार बना करके वो राजनीति कर रहे हैं। सवाल इस बात का है। तो इस देश में सिर्फ जरूरत है, देखिए मैंने भारत राष्ट्र बन गया, उसका संविधान बन गया, लेकिन उसके आगे जो काम करना है कि इस देश में भारतीयता का माहौल हो, उसको तबाह करने के लिए ये जो है सारी जो है वो राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का कोई दम नहीं है। वो हमारी भारतीय अवाम को बेदम करके अपना वो जो है वो दम दिखा रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हमारी अवाम अपना दम दिखाए, और वो दम कैसे होगा? जब भी वो एक होगी इस चीज को। बाकी तो इनकी जो दुष्टता है, इनका जो लूट है, और लूट के आधार पर जो इनकी करतूतें हैं, करतूतें हैं, उसको भारतीय अवाम ताकत दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय अवाम को अवगत करता रहेगा। लेकिन जिम्मेदारी जो है वो अपनी भारतीय अवाम की है कि इनको बगैर नष्ट किए हुए, बगैर इनको नष्ट में नाबूद किए हुए, जड़ से उखाड़े हुए इस भारत मुल्क को चैन नहीं है, सुकून नहीं है। मोदी महोदय जरा बताइए कि ये जो देश का जो सबसे बड़ा खतरनाक गद्दार है राहुल गांधी, ये दिन रात झूठ बोल रहा है, दिन रात जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये गद्दार मीडिया हमेशा उसको यानी हाथ पर उठाए रहती है। आप भी राष्ट्रवाद की माला जपते रहते हैं। क्या आपकी आत्मा नहीं आपकी आत्मा नहीं कचोटती है कि ये गद्दार किस्म का आदमी जो है सारी सुविधाओं को लेते हुए देश के साथ गद्दारी भी कर रहा है, और दिन रात झूठ भी बोला, झूठ पे झूठ, इसका कोई काम नहीं है। अब जो है अपने चमचे जो है सलमान खुर्शीद से वो अयोध्या नाम की किताब को लिखवा करके हिंदू सनातन पर एक आक्रमण करने की उसने साजिश की। आक्रमण जो है जो उसने साजिश की, उसने वो हिंदू सनातन को बोको हराम और इसी से तुलना करके हमारी आदरणीय भारतीय अवाम ये समझे कि वो हिंदू सनातन की जो है वो आलोचना कर रहा है, तो कुछ कट्टरवादी तत्व जो है वो खुश हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो इसके द्वारा जो है नफरत जो फैलाने का जो कोई भी जो नफरत फैलाता है, वह इस देश का सबसे खतरनाक शत्रु है। और इस गलती को उचित ठहराने के लिए, इस गलती को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए फिर से गद्दार राहुल गांधी ने फिर एक थ्योरी की वो रचना की कि हिंदू सनातन के दो भाग हैं, एक जो हिंदू और दूसरा जो वो हिंदुत्व। ये उससे भी बड़ी जो है गद्दारी है वो इस देश की। तो ऐसे तत्वों को भारतीय जनता दल ने बराबर गुजारिश की है, जो हमारे मोदी महोदय हैं,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री कि इसी का नहीं, कम से कम शुरुआत तो करिए। इस राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट, ये 3 टेस्ट से इनके मन में ये समय समय पर जो आग उगलते हैं, तो इनके मन में क्या चल रहा है यह देश को जानना बहुत जरूरी है। और वो कम से कम नार्को टेस्ट से, पॉलीग्राफ टेस्ट से और साइको टेस्ट से पता चल पाएगा कि इस देश के इतने बड़े खतरनाक दुश्मन गद्दार के मन में क्या पल रहा है। तो देश को जानना बहुत जरूरी। तो ये 3 टेस्ट करा करके इनको पैक करके इटली भेजिए आप। लेकिन ये तो दरखास्त जो है वो भारतीय वाम जनता दल की है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप जो है सारी सुविधाएं जो कि साथ ये सब सत्ता में रहते तो भी नहीं मिलता, वो सारी सुविधाएं इस गद्दार जो है राहुल गांधी को दिला रहे हैं। कोरोना, अब याद करिए कोरोना काल में, अच्छा इसके अलावा भी एक वैनिटी कार होते कि काफी जो है वो सुविधाओं वाली, इसी राहुल गांधी के लिए आपने जो है वो कस्टम से आपने क्लियर करवाया। और अपने देश में कितने इसके संस्थान हैं, कितने जो है एनजीओज हैं, फार्म हाउसेज हैं इसकी। और ये बात जो है, ये बात कई बार बताई गई है। सोनिया गांधी की 3000 क्लस्टर बसें जो है केजरीवाल जो है चलवा रहा है मोदी जी की जानकारी में। तो जिन गद्दारों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए, वो मोदी जी आप जो है मोदी जी आप उसको पाल रहे हैं। और इस मोदी जी को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन का जो हिंदू सनातन वाला तबका है, इनको वोट दे रहा है कि ये हमारे हिंदुत्व की वो रक्षा करेंगे। जो मोदी महोदय देश के दुश्मन को पाल रहे हैं, वो जो है देश की क्या रक्षा करेंगे वो। तो हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है भारतीय समाज का, उसको समझना पड़ेगा। ये समझ जो है विकसित करनी पड़ेगी कि जो मोदी महोदय देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं, इतने खतरनाक दुश्मन गद्दार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को पाल रहे हैं, वह जो है देश के दुश्मनों से हमारी आपकी रक्षा क्या करेंगे वो मोदी महोदय। तो ये सारे जो भ्रम जो है वो दूर करने की जरूरत है। और खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में मैंने इस समझ को विकसित होना बहुत जरूरी है कि इस देश को हिंदू एकता की आवश्यकता नहीं है, इस देश में भारतीय एकता की आवश्यकता है। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में ये विकसित ये समझ जो है ये समझ विकसित होना पड़ेगा कि इस देश में मुस्लिम एकता की आवश्यकता नहीं है, इसमें भारतीय एकता की आवश्यकता है पूरे देश। हालांकि देखिए ये जो बातें ये सारी बातें इससे मुतल्लिक जो है जो भारतीय वाम जनता दल अपने आदरणीय भारतीय वाम के सामने रखता है, तो वो हमारे जो भारतीय भाई बहन है उसको अपने रूप में रखते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है। जैसे एक कोई व्हाट्सएप पर कोई कह रहा था कि ये वीडियो देखा गया था, तो वो कह रहे थे कि भाई कि जैसे कोई साइकिल है तो सिर्फ एक ही पहिया से तो वो साइकिल वो चलेगी नहीं, दोनों पहिया चाहिए। मैंने हिंदू का मुस्लिम का उनका कहने का मतलब था। तो अपने अपने ढंग से जो है अपनी भारतीय वाम के कुछ तबके, सभी तो नहीं, अब ये शुरुआत टाइप का है, ये महसूस कर रहे हैं कि भाई एकता जो है वो बहुत जरूरी है और ये एहसास हो रहा है। लेकिन अभी भी
ये अभी भी कुछ तबके जो अछूते टाइप के हैं वो तमाशा देख रहे हैं। ये दुख की बात है। तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता के तो बराबर ये प्रयास करेगा, सबको साथ में लाएगा, चाहे हमारा जो है वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारा वो ये बौद्धिक वर्ग हो, चाहे हमारा वो शहरी वर्ग हो, चाहे हमारा जो है वो सवर्ण का हो। ये जितने भी हमारे ये आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनको भी साथ में लाएगा और उनसे बस एक ही बात कहेगा कि देश आपके लिए भी है, देश की मजबूती आपके लिए भी है, देश की सर्वोच्चता जो है वो आपके लिए भी है। यह उनको सोचने पर मजबूर करेगा। और जब भी देश की सर्वोच्चता सामने आ जाएगी, अपने आप जो है भारतीय एकता का महत्व अपने आप सामने आ जाएगा। अभी भी कहते तो जरूर हैं, लेकिन देश की सर्वोच्चता यानी उनके दिमाग में नहीं है। ऐसे लोगों का या तो वो कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होंगे, या वो अंधभक्ति कि मोदी मेरे लिए खुदा है, अखिलेश मेरे लिए खुदा है, राहुल गांधी मेरे लिए खुदा है, इस तरह की बात। तो इस मानसिकता को समाप्त करने की आवश्यकता है। खुदा अपने देश के लिए सिर्फ एक ही खुदा है, हमारा भारत राष्ट्र, हमारा एक ही ईश्वर है, हमारा भारत राष्ट्र। इसलिए ये अंधभक्ति जो है वो छोड़नी पड़ेगी। हालांकि बॉलीवुड में इसी अंधभक्ति को फैन बोलते हैं, पता नहीं फैन कौन सा फैन, सीलिंग फैन या टेबल फैन, पता नहीं, जो भी है। तो उस अंधभक्ति उस अंधभक्ति को छोड़ना पड़ेगा। और जो नफरत जो है वो फैलाने वाले, अच्छा ये राजनीतिक पार्टियां जो है, ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं या माने देश विरोधी ताकतें जो हैं, जो राजनीतिक दलों के वेश में ये नफरत भी जो है फैलाने की इनके पास वो एजेंसी भी होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी करीब 4-5 महीने पहले झारखंड में 10,000 सिम के साथ एक गिरोह, एक गैंग वो पकड़ा गया था, जो कि झूठी माने वो उसकी रचना करके, फैब्रिकेट करके, बना करके, झूठी कहानी के आधार पर पूरे समाज में जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर नफरत जो है वो फैला रहा था। वो गैंग जो है 10,000 सिम। अब बताइए कि किसी को भी कोई भी व्यक्ति जो है यदि 1 सिम ले, 2 सिम ले और 3 सिम ले, तो वो कंपनी जो है हाथ खड़े कर देती कि नहीं भाई, अब इसके बाद आपको सिम नहीं मिलेगा। लेकिन वो 10,000 सिम में से 9,000 सिम वो किस कंपनी के थे? एयरटेल कंपनी के थे। तो ये कंपनियां भी इस तरह की कंपनियां भी जो है इस तरह की साजिश में शामिल होती हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता दल तो तमाम जो परिदृश्य है और जो कि हमारे आवाम को परेशान करता है, जो उसके प्रति मेरी चिंता है, उसको लेकर के जो है जो ये राजनीतिक दलों के विषय में समाज को बांटने वाली, समाज में विखंडन, समाज में नफरत पैदा करने वाली जो ताकतें हैं, इनसे बचना नहीं है, इनको नष्ट में नाबूद करना है। तो इसके लिए बराबर जो है भारतीय जनता दल वो मैंने लोगों को जगा रहा है, जागृत कर रहा है और संगठित कर रहा है, निवेदन कर रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी आवश्यक है कि आप यानी 2-3 रोगों से थोड़ा सा आप लोग मुक्त होइए। एक तो है व्यक्तिगत स्वार्थ, आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, देश के प्रति चिंता जो है तभी हो सकती है जबकि हम व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त हो। और व्यक्तिगत स्वार्थ जो है कई सामाजिक बुराइयों की जड़ है।
व्यक्तिगत स्वार्थ, और जितने भी ये सामर्थशाही हैं वो घोर जो है वो व्यक्तिगत माने स्वार्थी होते हैं। तो खैर अभी अभी उनको छोड़ दीजिए, जो 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 सामर्थशाही में वो क्या करते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो आम आवाम है, आम आवाम में कम से कम जो है व्यक्तिगत स्वार्थ जो है को त्यागना होगा। समाज के हित में अपना हित, देश के हित में अपना हित, और तभी जाकर के जब यानी जिस देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ होता है उनमें देशभक्ति का जज्बा आ नहीं सकता। तो देशभक्ति का जज्बा तो नहीं आता है, पाखंड में जरूर फंसा रहता है। पाखंड में भाषण में बहुत बोलेंगे, कभी सम्मेलन में बोलेंगे, मुशायरे में बोल देंगे, भाषण की मंच की यदि स्वभाव वो बढ़ानी हुई वो तब बोल देंगे, लेकिन उनके मन में आचरण व्यवहार में वो गायब रहता है देशभक्ति। तो देशभक्ति के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। अरे हमारे वो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो कितने लोग जो है इससे जो है वो उनके इस आह्वान से हमारे भारतीय भाई बहनों में कितने लोग जो है प्रभावित हुए थे? बहुत कम लोग। क्यों? कि वो जो है व्यक्तिगत स्वार्थ, जो कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हमारे आपके दिलों में उसी प्रकार जीवंत हैं और ज्वलंत हैं। तो उनका वही आदेश कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, और इसीलिए भारतीय जनता दल उन्हीं की प्रेरणा से आज भी कह रहा है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, मन त्यागिए, और भारतीय जनता दल आपको असली और सच्ची आज़ादी देगा। और साथ में इन देश विरोधी ताकतों को नष्ट करना है, इनको नष्ट में नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर, भारतीयता के आधार पर एक होकर के ये इस मुहिम को सार्थक करना है। वरना दिन रात मोदी ने क्या बोला, अब राहुल ने क्या बोला, अखिलेश ने क्या बोला, ये सिलसिला वो भी झूठ और अफवाह। तो यदि इस सिलसिले को बंद करना है, देश की लूट को बंद करना है, और देश के खिलाफ गद्दारों के तांडव को बंद करना है, तो भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन सारी शक्तियों को ईवीएम मशीन पर आपको नष्ट में नाबूद और जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इसी आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।